करके आपको वो सफलता के सारे रास्ते बताने वाला हूँ, जिन रास्तों पे अगर आपने अपने आप को मजबूत बनाए रखा तो दुनिया की कोई ताकत आपको विजेता बनने से नहीं रोक सकती। मैं एक बार जानना चाहूंगा कि प्लीज, मेरा स्क्रीन आ गया तो एक बार बता दीजिए प्लीज। यस सर, आ गया सर। हाँ चलिए, 4 व्हील्स फॉर सक्सेस, 4 सफलता की गाड़ी के 4। इसका एक भी पंचर हो गया तो नहीं चलेगा। तो आइए देखते हैं वो 4 चक्के कौन से हैं जिनका कोई भी पहिया हमारा कहीं पंचर तो नहीं है। आप लोगों को साथ साथ में चेक भी करना है, जो भी पुराने लीडर हैं और जो नए साथी हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा कोई, हमें ये 4 चक्के मजबूत करने हैं, 4 पहिए मजबूत करने हैं, ये हमारी सफलता की गाड़ी के, कोई भी पंचर नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि है कौन से 4 चक्के। पहले उनकी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, फिर एक एक पहिए के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला पहिया है आपका ड्रीम, ड्रीम एंड टारगेट्स। ड्रीम जिंदगी का सबसे मजबूत टायर है साथी, इसके बिना ग्रो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग आगे चल के डिटेल में बातचीत करेंगे। दूसरा है एजुकेशन, सीखना, है ना। ड्रीम होने के बाद आप कामयाब नहीं हो जाएंगे, आपको सीखना पड़ेगा, तो सीखने के ऊपर भी हम लोग आगे चल के डिटेल में बातचीत करेंगे। सीख लिया तो सीखने से भी काम नहीं होगा, आपको एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, और बड़ी टीम कैसे बनाएंगे आगे चल के बातचीत करेंगे। टीम भी बना ली, लेकिन टीम बनाने के साथ साथ आपको उसमें वॉल्यूम पैदा नहीं करना आ रहा तो भी बात बनने वाली नहीं है। टीम तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम नहीं पैदा कर पा रहे आप, जिसके माध्यम से कंपनी ने पैसा देना है। तो परचेज वॉल्यूम कैसे पैदा करना है, ये हमारा चौथा पहिया है। तो ये 4 चक्के कैसे मजबूत करने हैं, चारों की हवा कैसे टाइट करनी है, चारों को एकदम मजबूत कैसे बनाना है, आइए एक एक करके बात करते हैं। इन चारों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है साहब ड्रीम। ड्रीम की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है नो ड्रीम नो ग्रोथ इन लाइफ। जिंदगी में अगर आपके पास सोच नहीं है, जिंदगी में अगर आपके पास सपने नहीं है, अगर जिंदगी में अगर आपके पास बड़ी लाइफ जीने की चाहत नहीं है, तो ग्रोथ कभी नहीं आएगी साथियों। बड़ी जिंदगी हर बंदे की नहीं होती, सफल हर व्यक्ति नहीं होता। क्यों ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं? क्योंकि 90% लोगों को इस बात का भरोसा ही नहीं होता कि मैं भी एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं भी लाखों रुपए महीना कमा सकता हूँ, मैं भी लग्जरी जिंदगी जी सकता हूँ, लग्जरी कारों पे चल सकता हूँ। ऐसा भरोसा ही उनके अंदर नहीं उतर पाता। मुझे एक बात बताइए, आज एक व्यक्ति साइकिल पे चलता है, अगर उसके दिमाग में मोटरसाइकिल पे चलने की सोच ही नहीं आएगी, क्या उसके जिंदगी में कभी अपने आप मोटरसाइकिल चल के आ जाएगा? क्या आ सकता है? क्या नहीं। आज एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे चल रहा है, लेकिन उसने कभी कल्पना ही नहीं करी, कभी सोच ही नहीं बनाई कि मुझे लाइफ में कार वाला बनना है या कार पे चलना है। क्या अपने आप उसकी जिंदगी में कार आ जाएगी? क्या आ जाएगी? क्या नहीं आ सकती, है ना। इसी तरह से किसी भी चीज को ले लीजिए साथियों, अगर आज एक व्यक्ति एक साधारण सी इनकम कमा रहा है, 10-20 हजार कमा रहा है, उसके दिमाग में एक सोच बन ही नहीं रही कि मुझे भी लाखों रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति बनना है। क्या वो बन जाएगा? बन जाएगा क्या सर? उसकी सोच ही नहीं बन पा रही कि मुझे जिंदगी में कभी लाखों रुपए पैदा करने हैं। क्या अपने आप बन जाएगा? क्या नहीं। पहले सोच बनती है, फिर उसके लिए तैयारियां बनती है, फिर वो कहीं ना कहीं वो चीज हमारी जिंदगी में घटित होती है। पहले जो हमारी सोच है ना, उसी को ड्रीम बोला जाता है। पहले हमारी किसी भी चीज को हासिल करने की सोच बनेगी साथियों, फिर उसके इर्द गिर्द सारा ज्ञान तैयार होगा, और फिर उसके इर्द गिर्द काम तैयार होगा, फिर वो धीरे धीरे हम अपने जीवन में वो सारी चीजों को हासिल कर पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमारी सोच के अंदर बड़े ड्रीम्स का होना जरूरी है, और ड्रीम एंड टारगेट शुड बी क्लियर, ये क्लियर होने जरूरी है। कई बार बंदा सोचता तो है मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कई बार सोचता तो है मैं जिंदगी में लाखों रुपए कमाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, लग्जरी कारों पे चलूंगा, सोचता है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है। कई लोग सोचते हैं, मैं आपसे सबसे पूछूं, क्या आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं? कितने साथी बनना चाहते हैं रॉयल्टी अचीवर? एक बार हैंड रेज करके बताइए, हैंड रेज करके बताइए। कईयों के तो हैंड भी नहीं रेज हो रहा, हाथ खड़े, ऐसे हाथ खड़ा करके बताइए। कईयों के तो हाथ भी नहीं खड़े ऊपर कैमरे के साथ। ठीक हो गया, चलो मान लो हो गए, ये मेरे कहने पे हुए हैं। कईयों के बिल्कुल मजबूत हुए होंगे, कईयों के आधे अधूरे हुए होंगे, कईयों को कह के करवाने पड़े, तो क्लियर नहीं है ना।
पूरी तरह से क्लियर नहीं, अंदर से आवाज नहीं आ रही कि मैं भी आरसीएम का रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बनूंगा। और जब अंदर से आवाज ही नहीं आ रही कि मैं रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बनूंगा, तो अपने आप तो वो अचानक घटना नहीं होगी कि कल सुबह उठे और आपने देखा कि आज तो मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया। साहब ऐसा तो होगा नहीं कभी, है ना। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसका क्लैरिटी होनी जरूरी है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन के रहूंगा। दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं लाखों रुपए महीना पैदा करके रहूंगा। दुनिया इधर की इधर हो जाए, मुझे आरसीएम का एक सफल लीडर बन के दिखाना है, मैं एक बड़ी टीम का निर्माण करूंगा। यानी अपने आप में जब बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना सर, फिर दुनिया कुछ भी करे फिर आप करते हो। जब हम लोग शुरू हुए थे ना साथियों, तो अपलाइन के साथ एक सीरियस बैठक करने के बाद ऐसे शुरू हुए थे कि उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जहां जहां जिस अपलाइन ने हंस के साथ दिया, उनका साथ लिया, लेकिन ये नहीं कि किसी वजह से हमारे कदम रुक गए। साथ हमारे कदम नहीं रुके, क्योंकि हमें अपना भविष्य क्लियर था, हमारे अपने ड्रीम क्लियर थे, है ना। मैं जब बाइक पे चलता था तो मैं उस समय भी बात करता था अगले साल कार पे आऊंगा, और जब पहली कार पे चलने लगा तो उस समय बात करता था अगले साल में, दूसरे साल में नई कार पे आऊंगा, और वो कार आने के बाद बोलने लगा मैं 2 साल बाद अपनी ड्रीम कार पे आऊंगा। इसी तरह से हर बार अपने ड्रीम को सामने रख के फील्ड में काम करता चला गया। साहब जब मेरे पास कोई पे आउट नहीं था, मैं अरोड़ा साहब के पे आउट की बात करता था। जब अरोड़ा साहब 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, वो कमा सकते हैं, तो एक दिन हम क्यों नहीं कमा सकते। जब अपने पास कुछ भी नहीं था तो अरोड़ा साहब के पे आउट दिखाता था, पहले महीने अरोड़ा साहब को इतना पे आउट आया, दूसरे महीने इतना आया, तीसरे महीने इतना आया, क्योंकि उस समय पे आउट की बात की जाती थी। उस समय हेल्थ को लेके इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था जब हम लोगों ने शुरू किया था। आज तो हमारे पास बहुत तगड़ा बेस बन गया, आज तो हमारा मिशन ही हेल्थ अवेयरनेस हो गया साथियों। लेकिन इस हेल्थ अवेयरनेस के पीछे अगर आप एक बड़ा आदमी बनने की कल्पना और सोच लेके नहीं चल रहे, तो मेरे साथियों वो चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाएगी। उसके लिए आपकी कितनी क्लैरिटी है, कितना आप श्योर हो कि कुछ भी हो जाए मैं आरसीएम का रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन के रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं लाखों रुपए महीना पैदा करके रहूंगा अपने जीवन में, तो आएंगे साथियों, जरूर आएंगे। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट ड्रीम शुड बी टाइम बाउंडेड। अगला जो आपका ड्रीम है वो समय में बांधना जरूरी है। रॉयल्टी चाहिए, लेकिन कब तक चाहिए। जब गिल साहब शुरू हुए थे ना, तो गिल साहब के पास टाइम बाउंड था कि सर 6 महीने में अगर मैं रॉयल्टी अचीवर ना बना तो मेरे परिवार वाले मुझे जहाज चढ़ा के बाहर भेज देंगे कनाडा। टाइम बाउंड था, 6 महीने के अंदर ही रॉयल्टी चाहिए। तो जब टाइम बाउंड था तो फिर स्पीड भी वही थी, तरीके भी वही थे, सारी के सारा सिस्टम भी वही था, दुनिया से हटके चलने का जज्बा और जुनून भी था। और फिर 4 महीने में स्टार और 5 महीने में रॉयल्टी आई, क्योंकि टाइम बाउंड था सर। अगर आपके ही अपलाइन 5 महीने में रॉयल्टी ला सकते हैं, उसी रास्ते पे चल के आप क्यों नहीं ला सकते। जबकि रास्ते तो पहले से बेहतर हुए हैं, प्रोडक्ट पहले से बढ़िया हुए हैं, तैयारियां पहले से बढ़िया हुई हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन पहले से मजबूत हुई है, गवर्नमेंट के कानून पहले से मजबूत हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कद पहले से बड़ा हो गया है। अब गवर्नमेंट के अदारे भी डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं साहब, इसको स्वयं रोजगार का दर्जा मिल चुका है। तो सब कुछ अगर पहले से मजबूत हुआ है, तो अगर पहले 5 महीने में रॉयल्टी आ सकती है आपके ही अपलाइन के घर में, तो आपके घर में क्यों नहीं आ सकती। क्या ऐसा आप क्यों नहीं 2026 के अंदर अंदर यहाँ बैठा एक व्यक्ति आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बन सकता है, टेक्निकल अचीवर बन सकता है, क्यों नहीं। सोचिए, वो एक ही रास्ता है साथियों, जो दौड़, जो मेहनत, जो स्पीड, जो मोमेंटम, जो माहौल, जो स्ट्रेटजी आपकी अपलाइन ने लगाई है ना, उस पर सेम डुप्लीकेट करके काम करने की जरूरत है ना। तो जब उस तरह से आप करेंगे, टाइम को बाउंड करके करेंगे, तो आपका ड्रीम पूरा होगा। और क्या साथियों, इन्वॉल्व फैमिली इन योर ड्रीम एंड टारगेट। सबसे बड़ी बात, अपने टारगेट में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। शुरू में भगत जी से बात करता था, मैं कहा भगत जी मैडम को इन्वॉल्व करो ना, तो भगत जी कहते नहीं सर वो नहीं कुछ जानती है, वो कुछ नहीं जानती है। मैं कहा यार वो कुछ नहीं जानती, हमने करवाना भी कुछ नहीं है, बस उनको साथ रखा करो, है ना। बस थोड़ा बहुत बड़ी मीटिंग में या कोई खास मीटिंग होती है या कोई फैमिली मुलाकात होती है, तो उनको साथ रखा करो। बस साथ रखते 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 इतना उनका जुनून जागा कि डायमंड क्लब, डबल डायमंड क्लब, बहुत महीने तक तो 25,000 पीवी लगातार हुआ है भगत जी का भी और गिल साहब का भी, बहुत महीनों तक।
तब प्रोजेक्ट चला था कंपनी की तरफ से 25,000 पीवी करना है। उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे घर की महिलाओं का रहता है साथी, है ना। तो यहाँ जब आप अपने ड्रीम में अपने परिवार को इन्वॉल्व कर देते हो, आने वाले 5 साल बाद का, आने वाले 2 साल बाद का टाइम आप अपनी फैमिली को दिखाने लगते हो कि आज के 1 साल बाद हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, आज 2 साल बाद हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, आज के 5 साल बाद हमारा जीवन ऐसा हो सकता है, आज के 5 साल बाद हमारे घर में इतनी सारी सुख सुविधाएं होंगी, आज के 10 साल बाद का हमारे बच्चों का भविष्य और जीवन ऐसा होएगा। जब ये पिक्चर आप अपने फैमिली को साथ में मिल के दिखा देते हो ना, ये ड्रीम दिखा देते हो, तो डेफिनेटली सर आपकी फैमिली आपके साथ मिल जाती है। ये मेरी ड्रीम बुक है, इसमें क्या लिखा हुआ है साथियों, विर्क फैमिली ड्रीम, विर्क फैमिली ड्रीम, यानी मेरे फैमिली ड्रीम है। और इसमें जो ये ड्रीम लिखे हुए हैं, ये परमात्मा की कृपा से ये सारे एक एक करके ये सारे पूरे हो चुके हैं। ये सारे एक एक करके लिखे हुए सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। ये सारे के सारे जो भी लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे पूरे हो चुके हैं और आगे भी कुछ है। और इसी में मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, एक ड्रीम, जो ये देखिए, ये ड्रीम लिखा हुआ है, अगर पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है मर्सिडीज बेंज। ये दिख रहा है सर, मर्सिडीज बेंज आ चुकी है साथियों, है ना। मतलब मेरे फैमिली में अगर कोई बात होती है ना कि हमें ये चाहिए, मैं कहा इसमें लिख दो बस, आपको लाइफ में जो भी चाहिए इसमें लिखते चले जाओ, और जो इसमें लिखा गया वो पूरा होगा। ये जादू का पटारा है, इसमें लिख दो जो भी आपको लाइफ में चाहिए, बस इसमें लिखते चले जाओ, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या आपने ऐसा अपने परिवार को इन्वॉल्व करके कोई ऐसा ड्रीम बुक बनाया है क्या? जो चाहिए वो, अगर आपके पास ऐसा ड्रीम बुक है, मर्सिडीज लिए हैं तो लिखा हुआ है डायरी में, डेफिनेटली वो हकीकत में बदलेगा। लेकिन अगर आपने बाकी के, ये एक पहिया बता रहा हूँ ना, एक टायर बता रहा हूँ, बाकी के टायर भी मजबूत कर दिए तो हकीकत में बदलेगी हर चीज। तो ये था एक टायर ड्रीम एंड टारगेट का। अभी क्लोजिंग भी आ रही है, क्लोजिंग पे भी ध्यान देना हम लोगों ने। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में लेके चलोगे तो एक हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है, मंथली ग्रोथ का टारगेट, मंथली स्लैब चेंज करने का टारगेट, ये भी एक मजबूत टारगेट होना चाहिए। कुछ भी हो जाए मेरा स्लैब तो बदलेगा ही बदलेगा, कुछ भी हो जाए मैं तो हर महीने ग्रोथ का मेडल, ग्रोथ की ट्रॉफी लेनी ही लेनी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी टीम के अंदर तो इतनी संख्या बढ़ा के अचीवर खड़े करूंगा। एक नारा है हमारा, सेलिब्रेशन में आना है, मेडल ट्रॉफी लेके जाना है। अभी भी तीर कमान से निकला नहीं है, 4 दिन बड़े 4 दिन बाकी हैं हमारे पास, और 4 दिनों में चौके लग सकते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है साथियों, मेडल ट्रॉफी किसी कीमत में छोड़नी नहीं है। जब ये चीजों को आप अपना पैशन बना के काम करेंगे ना, दीवानगी बना के काम करेंगे, तो डेफिनेटली सही कामयाबी मिलेगी। मैं हकीकत बात बता दूं, आपको आरसीएम कामयाब नहीं कर सकता, आपको आपकी अपलाइन कामयाब नहीं कर सकती अगर आप ना चाहो तो। पहले वो शख्स आप खुद हो, जिस दिन आपके अंदर पागलपन आ गया, फिर अपलाइन की मदद आपके लिए काम करेगी, फिर आरसीएम का प्रोजेक्ट आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर दीवानगी नहीं है तो सारी की सारी चीजें धरी रह जाएंगी साथी। ताकत आरसीएम में नहीं है, ताकत पहले आपके अंदर है। जिस दिन आपके अंदर ताकत आएगी ना, उस दिन आरसीएम की ताकत आपके लिए काम करेगी साथी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पहिए को देखते हैं। दूसरा पहिया एजुकेशन, सीखने वाला पहिया। इसको आप कितना मजबूत करते हैं, आइए जरा देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, और सीखना बंद तो जीतना बंद। नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम के अंदर कुछ लोग आते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, 2-3 महीने 6 महीने, ज्यादातर लोगों का 90 दिन के अंदर पंचर हो जाता है मामला। सब्र ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। अरे 90 दिन में कौन सी जिंदगियां बदल जाती है? महीने, 2 महीने, 3 महीने में कौन सी जिंदगियां बदलती है? मुझे बताइए ना। क्या आप 90 दिन में कोई टीचर बन जाएंगे, 90 दिन में डॉक्टर बन जाएंगे, 90 दिन में वकील बन जाएंगे, 90 दिन में आप कोई अच्छे किसान बन जाएंगे, 90 दिन में कोई सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे, 90 दिन में क्या आप सफल कलाकार बन जाएंगे, 90 दिन में क्या बन जाएंगे? 90 दिन में मुझे बताइए। 90 दिन में किसी भी फील्ड में कोई सफलता आती है क्या? लेकिन यहाँ पे आने के बाद पहले 90 दिन के अंदर अंदर ही ज्यादातर लोग गायब हो जाते हैं। बनी नहीं बात, सफलता मिली, अरे नहीं भैया, जिंदगी बदलने की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो जिंदगियां सालों में बदलती हैं, महीनों में नहीं। महीनों में हम कुछ कदम आगे बढ़ सकते हैं,
मेरी नजर में रॉयल्टी आना भी जिंदगी बदलना नहीं है। कम से कम अब जब लाखों रुपए महीना कमाने लगोगे ना, तो है जिंदगी बदलना। हजारों में तो गुजारे हैं, लाखों में न जा रहे हैं सर। आज की डेट में तो लाखों रुपए भी कम पड़ रहे हैं। आज की डेट में 1-2 लाख रुपए इनकम होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई साथियों, एक बढ़िया जिंदगी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। चलो फिर भी मानते हैं कि बहुत लोगों से वो आगे निकल जाता है सिस्टम, अगर आपकी इनकम 6 अंकों में है तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये होगा कब, जब हम अपना स्टूडेंट एटीट्यूड जिंदा रखेंगे। लेकिन कुछ समय आगे जाने के बाद हमारी स्टूडेंटशिप खत्म हो जाती है, टीचर इतना बड़ा हो जाता है और हमें लगता है कि हम सिर्फ सिखाने के लिए इस दुनिया में आए, सीखना भी हमें कुछ भी नहीं। लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए साथियों। रेगुलर सीखते रहना है, हर समय हमें स्टूडेंट मोड में ही रहना है। आज भी हकीकत बात बताऊं, आज भी मुझसे डायरेक्ट अपलाइन के सामने अपलाइन की बात नहीं कटती। अपनी बात रख जरूर लेता हूं, लेकिन उनकी बात कटती नहीं है मेरे से, काट नहीं पाता हूं। फाइनल अपलाइन की बात मान लेता हूं, ठीक सर। अगर मेरे मन में कोई बात आती तो मैं अपना विचार रखता हूँ, सर मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आप जैसा कहोगे वैसा कर लें। क्योंकि ये चीज जब तक जिंदा रहेगी ना, तब तक आप ग्रो करते रहोगे, तब तक आप कभी भी हारोगे नहीं। और जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया, आर्गुमेंट शुरू कर दिए, अपलाइन की बात को काटना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों समझ लो ब्रेक पे पैर रख दिया आपने। और ब्रेक पे पैर रख के अगर आप रेस दे रहे हो तो इंजन ही खराब होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। और एक बार इंजन खराब हो गया तो समझ के चलो फिर मामला गड़बड़ है। क्या करना है इसके लिए हमें सिस्टम फॉलो करना है जिसका नाम है BTFUZ। BTFUZ को आगे खोल के समझते हैं। पहला B फॉर बुक्स हम लोग बहुत सारी रिकमेंड करते रहे हैं पहले, लेकिन 2026 की एक ही बुक रिकमेंड करूंगा, उसका नाम है गैसेस बुक, निरंतर ग्रोथ का रोड मैप गैसेस। ये बुक मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कितने साथियों ने खरीदी है। एक बार कैमरे के पास में हैंड रेज हाथ खड़ा करें जितनों ने खरीदी है। चलिए काफी साथी अच्छे हैं जिन्होंने खरीदी है, थैंक यू। और कितनों ने पढ़ ली है खरीदी एक अलग बात। गुरप्रीत जी ने पढ़ ली है, जसपाल जी ने पढ़ ली है, गिल साहब ने पढ़ ली है, अभी काफी साथियों ने पढ़ी नहीं। तो खरीदना ही महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, इसी के अंदर आपकी रॉयल्टी छिपी हुई है, इसी के अंदर आपकी सफलता। छोटी सी किताब देखो तो मैं तो ये कहता हूँ ना, तो मैं बच्चों की जब इतनी बड़ी बड़ी किताबें देखता हूँ ना, तो उनको बोलने को दिल ही नहीं करता कि तुम पढ़ो यार। जब हमसे इतनी छोटी किताब पढ़ने में जान निकल जाती है, तो बच्चे इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़े। हम बच्चों को बोलते हैं कि आप स्कूल से छुट्टी मत करना, 5-5 घंटे 7-7 घंटे लगातार वहां जाओ, पढ़ो, 5-5 जो उनके सब्जेक्ट हैं, 6-6 सब्जेक्ट है, वो पढ़ो और हर सब्जेक्ट में अव्वल आना। हम इतनी सी किताब पढ़ने में पीछे हट जाते हैं। बच्चे सोचते हैं हम भी तो आप ही के बच्चे हैं ना, आपसे ये नहीं पढ़ी जाती तो हम इतनी मोटी मोटी कैसे पढ़े। हम 1 घंटे का सेशन भी वीडियो चालू करके नहीं अटेंड कर पाते। उनको बोलते हैं स्कूल जाके 5 घंटे 6 घंटे बैठो टीचरों के सामने, या तो उनको बोलना बंद कर दो या आप अच्छे स्टूडेंट बन के दिखा दो। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो पढ़ लिख के क्या बनेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने एक अच्छा स्टूडेंट बन के आरसीएम को सीखा और आरसीएम की एजुकेशन के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया, तो आप वहां तक बन जाएंगे कि उनको जिंदगी में कभी किसी की नौकरी मांगने जाना नहीं पड़ेगा। आप तो अगले कुछ ही सालों में लाखों रुपए महीने की इनकम पैदा कर लोगे। वो तो कब पढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, कब करेंगे, कब होगा, वो तो बाद की बातें हैं सर। तब तक हालात क्या रहेंगे वो तो बाद की बातें हैं। रोजगार दिन पे दिन खत्म ही हो रहे हैं, उनके लिए कौन से रोजगार के अवसर दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके तो रोजगार सामने पड़ा हुआ है ना, आपके तो लाखों रुपए महीने कमाने का रास्ता सामने पड़ा हुआ है ना। आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो, आप कितनी अच्छी पढ़ाई करते हो, आप कितना अच्छा किताबों को, छोटी सी किताब देखो, मैं तो कहता हूँ इसको पढ़ो मत, चाट डालो पूरी तरह से, एक एक पन्ना, एक एक चीज जब आपकी इसके आप अपने अंदर ले जाओगे ना गैसेस की, तो दुनिया की कोई ताकत सर आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। 2026 की सफलता की यही एक बुक है, छोटी सी, ये बुक मैंने यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद क्या है सर, ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, गुरुकुल से।
डायरेक्शन, गाइडलाइन, क्या करना है, किधर जाना है, क्या नहीं करना, कैसे करना, आज क्या करना, अब क्या करना, किस तरह किधर को जाना, वो पूरा डायरेक्शन हमें गुरुकुल से मिल रहा है साथियों। वो हमारा 1 घंटे की पाठशाला है साथियों, वो स्कूल है, वो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है हमारी, वहीं से हमें सब कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, अगर हम उसको रोज शिद्दत के साथ 1 घंटे का सेशन नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो रही है साथियों। अगर आप लाइव देखें तो आपके जैसा हीरो कोई नहीं। सुबह उठो, लाइव देखो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी कारण अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे तो उसका महत्व कम नहीं होना चाहिए। जब उठो, जब आपके पास टाइम का एक टाइम टेबल बनाओ, ये टाइम मेरा गुरुकुल का 1 घंटा सेशन अटेंड करने का, वो सुबह का हो सकता है, वो थोड़ा लेट सुबह का हो सकता है, वो 11 बजे का हो सकता है, वो 12 बजे का हो सकता है, 2 बजे का हो सकता है, वो शाम का हो सकता है, 4 बजे का, 5 बजे का, रात को सोने से पहले का हो सकता है। लेकिन वो तो शाम को तो नए अलग सेशन चलते हैं, तो शाम का तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। कोई आप एक अपना टाइम टेबल बनाओ। महिलाओं के लिए तो ठीक है, अर्ली मॉर्निंग अगर आपको लग रहा है बच्चे भेजने स्कूल या दूसरी चीजों में बिजी हो, तो 10-11 बजे तक तो आप टोटली फ्री हो जाते हो ना। 10-11 बजे से डायरी पेन लेके एक डायरी रखो और उसके अंदर नोट करो कि आज के गुरुकुल से मैंने 4 बातें कौन सी सीखी। एक बकायदा डायरी रखिए अपने पास, रोज डेट डाल के लिखिए कि आज वाले गुरुकुल से मैंने क्या, कोई 4 बातें 10 बातें क्या सीखी मैंने, बल्कि उसका स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप में डालिए और 4 लोगों की प्रेरणा का कारण बनेगा साथी। जब इतना फोकस हमारा सीखने पे हो जाएगा ना, तो रोक पाएगा क्या हमारी सफलता को, है ना। टी के बाद आ गया एफ फॉर आ गया फंक्शंस। फंक्शन, सेमिनार माहौल देता है, मोमेंटम मिलता है, संगत मिलती है सर, वहां से जो चार्मिंग मिलती, ऊर्जा मिलती है, वो हमारा सत्संग है ना। परमात्मा हर जगह कण कण में, लेकिन क्यों एक बंदा गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, सत्संग में जाता है? क्यों? क्योंकि वहां पे एक वाइब मिलती है, एक वाइब्रेशन है, वहां पे एक ऑरा है, वहां एक फील आता है, वहां पे अंदर से एक अलग ही तरह का जुनून आता है सर। और डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का जो अपन कह सकते हैं कि जो सत्संग है, वो सेमिनार होता है साथी। उसको सत्संग समझ के आइए, उसको गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद डायरेक्ट सेलिंग का समझ के आइए। या अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हमें सफलता लेनी है, तो बिल्कुल हमें फंक्शन में जाना ही जाना है। उस दिन किसी की शादी आ जाए, खुशी आ जाए, गमी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब साइड पे, लेकिन सेमिनार जाना ही जाना है। आप कभी सीनियर लीडर्स को गायब नहीं देखोगे सेमिनारों से, जबकि ये ना भी जाए तो काम चलेगा, लेकिन इन्होंने शुरू दिन से इस बात की तवज्जो दी है, तो आज वो बड़े लीडर है साथी। तो आपको भी उतनी ही तवज्जो देनी है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सेमिनार की मैं आऊंगा, सिर्फ आऊंगा नहीं, उसमें कितनी बड़ी तैयारी करवाऊंगा, ये साथ में मैटर करता है सर। अकेले जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, कितनी भी बार जाते रहे, क्या अकेले जाने से हमारी रॉयल्टी टेक्निकल आ जाएगा? ये पता आपको भी है, अकेले जाते रहने से नहीं आएगा। हमें हर बार अपनी संख्या को डबल करना सीखना साथी। इस बार 5 लोग गए ना, अगली बार 10 होने चाहिए, अगली बार 10 हो गए ना, अगली बार 20 होने चाहिए, 20 हो गए तो 40 की तैयारी कैसे करवाएं, 40 हो गए तो अब इसको 50, 60, 70 की तैयारी कैसे करवाएं, अब 50, 60, 70 हो गए तो सैकड़ा पार कैसे हो। इन्हीं सब चीजों पे जब हम काम करने लगते हैं, तो कैसे रहेगी रॉयल्टी टेक्निकल हमसे दूर साथी। बुनियादी चीजों का पालन करते रहने से ही हम लोग ग्रो करते हैं। और आगे आ गया यू फॉर अपलाइन। अपलाइन एक ऐसा कोच है साथियों, जिसके लिए मैं कितना भी बोलूं वो उतना ही कम होता है साथियों। हमें किसी भी लेवल पे जाके, किसी भी मुकाम पे जाके, किसी भी समय में हमें अपनी अपलाइन की कदर, अपलाइन की वैल्यू कम नहीं करनी होती साथी। बाप बाप ही रहता है, बाप को समझ चाहे हमसे ज्यादा हो या कम हो, लेकिन बाप बाप ही रहेगा। बाप से हम ज्यादा भी कमाने लग जाए, लेकिन फिर भी बाप बाप ही रहेगा। अगर बाप को बाप की तरह कदर देते रहेंगे, तो वो ऐसी दुआएं हमारे लिए करेगा कि परमात्मा हमारे काम में और बरकत डालता रहेगा। लेकिन अगर बाप का दिल दिखाएंगे, तो वो बाप अंदर ही अंदर सोचेगा कि कैसी गंदी औलाद मैंने पैदा कर दी, मैंने इसको पाल पोस के यहाँ तक पहुंचाने में भी बड़ी जिंदगी में गलती कर दी। वो उसके अंदर से जो बद्दुआएं निकलेगी ना, वो हमें कभी ग्रो नहीं होने देती साथी। लेकिन अगर हम अपलाइन को, इस बात को मान के चलें कि
इनके माध्यम से मैंने शुरुआत करी है, इनके माध्यम से मैं आगे बढ़ा हूं। मैं जहां तक भी आया हूं, यहां तक लाने में इनका मेरा बहुत बड़ा रोल है। या आरसीएम जैसे खूबसूरत सिस्टम में आज जो मुझे इज्जत मान सम्मान मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक वक्त मेरी अपलाइन की हुई मेहनत का नतीजा है, और ये मैं कभी नहीं भूलता और मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर ये चीज आपके जहन में बैठ गई, मैं कहता हूँ आप अपलाइन से मिलने वाली मोहब्बत, उनसे मिलने वाली दुआएं, उनसे मिलने वाली डायरेक्शन आपको लगातार विजेता बनाती रहेगी। अपलाइन हमें एक फ्री का कोच मिलता है सर। हम दूसरे किसी भी फील्ड में जाएं, आज एक बड़े से बड़े आप क्रिकेट प्लेयर को या किसी भी और प्लेयर को जानते हो जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, क्या वो बहुत बड़ा खिलाड़ी किसी कोच की मेहनत के बिना बन गया होगा? आज वो चाहे कितना बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन सोचो क्या वो इतना बड़ा खिलाड़ी किसी कोच की मेहनत के बिना है या कोच की मेहनत के साथ है? कभी तो एक कोच ने उसके ऊपर जान लगा के मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है, तभी तो आज एक बड़ा खिलाड़ी बना है। और वो खिलाड़ी बड़ा होके कहे कौन कोच, मैंने तो जो किया खुद ही किया, तो कैसे पॉसिबल है? तो इसीलिए मेरे साथियों, किसी भी लेवल पे जाने के बाद आप लकी हैं कि आपके पास मंजीत दीदी जैसे, किरण दीदी जैसे, मोहनलाल पटेल जी जैसे और मनजीत सिंह गिल साहब जैसे, भगत जी जैसे बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही मैं कहता हूं कि सिस्टम से बिल्कुल मंजे हुए कमांडर है आपके पास, अपलाइन है। पूरी इज्जत करें, कदर करें, सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, कभी बात को काटे ना साथी। अगर आप ऐसा करते रहे, ये टायर आपने एजुकेशन वाला मजबूत रखा, सीखने वाला मजबूत रखा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती साथी। अपलाइन एक रोल और भी है। अपलाइन से पूछो कैसे, टीम में बताओ ऐसे। ये नहीं करना, कई बार क्या कहते हैं सीनियर बताते हैं, कई बार लोग उल्टा करते हैं, है ना। यहाँ दिमाग अपलाइन का होना चाहिए, हाथ पैर हमारे होने चाहिए, लेकिन कई बार उल्टा आ जाता है माइंड में। कई बार कहते हैं कि सर दिमाग हमने लगा लिया, वहां पे आप ये कर दीजिए, वहां पे आप ये कर दीजिए, यहाँ पे जाके उस बंदे को मिल लीजिए, वहां पे जाके मीटिंग कर देना, उस बंदे को फोन करके समझा दो, ये समझा दो जो मैंने कहा है, दूसरा मत समझाना। सोचो उल्टी गंगा बहला देते कई बार, ऐसा नहीं करना साहब। अपलाइन से डायरेक्शन लेनी है, गाइडलाइन लेनी है, मेहनत खुद करनी है, सफलता मिलेगी साथी। तो ये होगी अपलाइन की कोचिंग। उसके बाद आ गया जेड फॉर आ गया जूम। जूम में क्या है? जूम में है गुरुकुल, जूम में है अपलाइन मीटिंग, ये जो हो रही है अभी शाम को, लगातार हर दिन अपलाइन की तरफ से आपको डायरेक्शन और सफल होने के मार्गदर्शन मिलते हैं। तो इस तरह की जो भी जूम की मीटिंग है, या अर्जेंट भी कोई अपलाइन आपको मीटिंग बुलाते हैं कहीं भी जैसे भी, तो बिल्कुल आप वहां पे हाजिर रहिए। जितना ज्यादा आप जूम पे आप आएंगे, अपनी टीम को लाएंगे, अपने साथियों को लाएंगे, उतने ही आपके सफलता के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जितने भी काम मैंने कहे हैं, इसमें एक चीज को याद रखना, 10 का दम याद रखना है। ये सारे काम खुद करने हैं, 10 को करवाने, खुद करने 10 को करवाने, ये बात याद रखनी है आपने। सारे काम आपने कर लिए लेकिन आगे किसी को करवाए नहीं, तो फिर मामला फिर वहीं के वहीं रहेगा। क्योंकि ये सिस्टम खुद के बदलने के साथ साथ टीम निर्माण करने का है। हमने जो आदतें खुद के अंदर डालनी है, वो सेम आदतें टीम के अंदर भी डालनी है। अगर मैं सुधर रहा हूं, अगर मैं टीम को नहीं सुधारूंगा, तो कहीं ना कहीं वो सफलता का निर्माण नहीं हो पाएगा ना साथियों, बड़ी सफलता का। तो इसलिए जो आज आप स्टूडेंट हो, लेकिन कल आप टीचर भी बनने वाले हो, तो वो टीचिंग का कोर्स साथ साथ में करते रहना है कि जो आप खुद सब बदल रहे हो, वो साथ में अपने 10 साथियों को भी तैयार करते चले जाना है। तो एजुकेशन वाला पहिया मजबूत हो गया साथियों। कितने साथी हैं जो ये वाला पहिया मजबूत करेंगे? एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए। चलिए, ये दूसरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे। तीसरा क्या था? तीसरा था नेटवर्क, टीम बनाना, बड़ी टीम, बड़ा नेटवर्क, बिग नेटवर्क। बिग नेटवर्क है, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी सफलता। अगर टीम बड़ी नहीं है, अगर खुद कर रहे हो 10 को नहीं करवा रहे हो, खुद कर रहे हो 10 को नहीं करवा रहे हो, तो टीम बड़ी नहीं बनेगी साथ। जो क्वालिटी आपके अंदर है वो साथ, अगर आपने बुक पढ़ी ना, तो आप 10 साथियों को आपने खिदवानी भी है, पढ़ानी भी है ना। आप जो भी काम करोगे वो सारा का सारा नीचे डुप्लीकेट करना भी है ना। क्या क्या करना है? जब हम नेटवर्क बनाते हो तो 5 तरह की लिस्टें बनानी होती है। ये नोट करिएगा, बड़े काम का पॉइंट है। पहली लिस्ट बनानी होती है आपने, 5 टाइप की लिस्टें बनानी। पहली लिस्ट बनानी है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है?
जानकारों की लिस्ट, कम से कम 100 लोगों की, ज्यादा कितनी भी बड़ी बना सकते हो। नया आदमी आज आपके पास ज्वाइन हुआ, पहले दिन उसकी 21 लोगों की लिस्ट बना, अगले हफ्ते मिलते हैं, इसकी संख्या बढ़ा के 51 कर देना। दोबारा मिलेंगे महीने में तो इसकी संख्या बढ़ा के 101 कर देना, यानी 100 प्लस ले जाना। ये लिस्ट होनी चाहिए साथ। ये मेरे पास एक बुक है, अलग लगा रखी मैंने। इस बुक का नाम लिखा है टीम बिल्डिंग बुक, प्रोस्पेक्टिंग एंड टीम बिल्डिंग बुक। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने अलग अलग नोट करी हैं, लेकिन आपको आपके काम की चीज बताऊँ। ये देखिए, ये मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ये देखो, ये भी इधर भी, देखो इधर भी, इधर भी, ये देखिए इधर भी, इधर भी। ये 129 लोग अभी तक, आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। अगर अभी भी मेरे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट है तो आप समझ सकते हो कि इसकी आपको कितनी जरूरत है। ये पुरानी नहीं है, ये अभी है और इस पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए है ये। पुरानी वाली तो होती है, पुरानी वाली तो चलो बढ़ती रहती है, ये भी आगे 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 ये काम चलता ही रहता है हमेशा। प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास है क्या? जानकारों की लिस्ट, ये चीज चेक करो। दूसरा, जब आप लोगों को सिस्टम दिखाओगे, आरसीएम दिखाओगे, तो उसमें सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। जो लोग ज्वाइन नहीं करते तो उनको यूजर लिस्ट में डाल दो। उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं आईडी लगानी, कोई बात नहीं, आईडी मत लगाओ, लेकिन स्वास्थ्य तो चाहिए ना, तंदुरुस्ती तो चाहिए ना, कोई बात नहीं, मैं आपको सामान देता रहूंगा, आप ये 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट लेते रहिए। आप कुकिंग ऑयल लेते रहिए, चाय पत्ती लेते रहिए, ये गामा लेते रहिए, ये न्यूट्रिशन लेते रहिए, ये थोड़ा एलोवेरा लेते रहिए, स्वास्थ्य बचाइए, कोई बात नहीं। हमारा मकसद जोड़ना नहीं है, हमारा मकसद है कि आपके घर पे रोग मुक्ति रहनी चाहिए, तंदुरुस्ती रहनी चाहिए। जो नहीं जुड़ना चाह रहा उसको थोड़े दिन इसमें ले लो, यूजर लिस्ट में, बाद में अपने आप आ जाएगा। उसके अलावा जो जुड़ते जा रहे हैं, आईडी होल्डर बनते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं एबी, एसोसिएट बायर लिस्ट, यानी कि आईडी होल्डरों की लिस्ट। तीसरे नंबर पे लिस्ट आएगी आईडी होल्डर की लिस्ट, जिनकी आईडी बनती जा रही है, उसकी एक लिस्ट बनाते चले जाओ। और उसके बाद एक लिस्ट निकल के आएगी टॉप 10 लीडर की लिस्ट। 10 लोग ए ग्रुप में, 10 लोग बी ग्रुप में। शुरू में 10-10 नहीं आ रहे तो 5-5 ले लो दोनों से, टोटल 10 ले लो। ए ग्रुप में 5, बी ग्रुप में 5। कौन से? ये टॉप लीडर। टॉप लीडर मतलब जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो हर मीटिंग में आ रहे हैं, जो हर सेमिनार में आ रहे हैं, जो हर ट्रेनिंग में आ रहे हैं और बिल्कुल अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पहले ऐसे 10 लीडर्स की लिस्ट बना लो, फिर धीरे धीरे ए ग्रुप में 10, बी ग्रुप में 10 ऐसे बना लो। तो ये आपके पास टॉप 10 लीडर्स की लिस्ट होनी चाहिए। और 5वीं लिस्ट आगे जाके आएगी, अब शुरू में नहीं आती। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, थोड़ी सी टीम बड़ी हो जाएगी, तो एक लिस्ट और निकल के आएगी, वो टैप रूट लीडर्स लिस्ट। ये देखिए मेरे पास ऐसी ही मेरे ख्याल दर्जनों की रजिस्टर होंगे जो भरे होंगे। इसमें मंथ वाइज, इस मंथ के टैप रूट के एक ग्रुप की काउंसलिंग है, टैप रूट वाइज लीडर्स की, दूसरे टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम, पांचवी टीम, ये छठी टीम, फिर अगला महीना आ गया। फिर इसी तरह से ये पहली टीम है ना, ये दूसरी टीम, ये तीसरी टीम, ये चौथी टीम, पांचवी टीम, छठी टीम, सातवीं टीम, आठवीं टीम, फिर अगला महीना आ गया। इस तरह से पूरा एक एक साथी का टैप रूट टारगेट रिकॉर्ड मेरे पास रहता है साथी। ऐसे थोड़ी ना हो जाती है टीम बिल्डिंग, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि बस सिर्फ फील्ड में भागने से ही कामयाबी आ जाती है। स्ट्रेटजी भी लगानी पड़ती है, तरीके भी लगाने पड़ते हैं, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुरुदेव शैलेंद्र ढींगरा सर और राकेश शर्मा सर के माध्यम से हम लोगों ने सीखी हैं, जो उनकी डायरेक्शन में ये चीजें होती हैं। तो ये आगे चल के आएगी, अभी नहीं आएगी। जब थोड़ी सी टीम बड़ी होती है तो फिर हमें टैप रूट वाइज ही पूरी टीम का ध्यान रखना होता है। फिर आप एक एक बंदे का ध्यान नहीं रख सकते, आपको टैप रूट का ध्यान रखना होता है। जब आप टैप रूट का ध्यान रखते हैं तो पूरी टीम का ध्यान अपने आप हो रहा है। यानी कि आप तने का ध्यान रखोगे तो टैनिया का ध्यान अपने आप रह जाता है। वो सारी चीज आगे चल के समझ में आएगी। लेकिन ये तरीका है एक बड़ा नेटवर्क बनाने का, एक बड़ी टीम बनाने का। ओके, उसके बाद अगला काम क्या करना है? नेटवर्क बनाने के लिए अगला बड़ा काम क्या है? अगला काम है प्लान दिखाना, यानी लोगों से कांटेक्ट करना, कांटेक्ट एंड इनवाइट, और
यूएलपी प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, ये काम डेली करने हैं। यानी कॉन्टैक्ट कह लो या इनवाइट कह लो, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, इनवाइट करना, यूएलपी प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, इनवाइट करना, यूएलपी प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, इनवाइट करना, यूएलपी प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, यही काम है। ये करते जाना रोज, डेली, कंटिन्यू, लगातार, हर दिन आपके 10 इनविटेशन होने चाहिए यूएलपी के लिए। और कहाँ यूएलपी हो रही है, ये जिम्मेदारी सीनियर लीडरों की है, उसकी मॉनिटरिंग करना। कहाँ कौन सी डिस्प्ले वाल पे, कौन से शॉपिंग सेंटर पे डेली यूएलपी चल रही है, उस एरिया में कितने लीडर हैं, और उस एरिया में हर लीडर ने 10 इनविटेशन देने की आदत बनाई कि बनाई, ये थोड़ी सी जिम्मेदारी रोटी टेक्निकल अचीवर लीडरों की है। और ये सारे का सारा अलग अलग जगह पे, जब हर अलग अलग हमारे यूएलपी सेंटर बढ़ जाएंगे, वहां पे इनविटेशन बढ़ जाएंगे, और डेली वहां पे माहौल बन रहा है, लोग आ रहे हैं, प्लान देख रहे हैं, आरसीएम का अभियान देख रहे हैं, आरसीएम का बड़ा रूप देख रहे हैं, ये होता रहेगा। और वहां पे एक काम और होता रहना चाहिए, वहां पे हर दिन सेमिनार प्रमोट होता रहना चाहिए, हर दिन। ये जो आपने देखा, ये 10% था, इसका बड़ा रूप जहाँ पे आपको हजारों की तादाद में लोग मिलेंगे, वो हमारा सेमिनार है, फलानी डेट को आ रहा है, उसका वो पेड होता है, उसका एडवांस एंट्री पास लेके रखा। तो ये हर दिन हर मुलाकात में प्रमोट करने वाली चीज है, तभी आपके सेमिनार में संख्या डबल होगी। अचानक सेमिनार के नजदीक जाके करने से नहीं होती साथियों। तो हर दिन प्रमोट करता रहना, अगला प्रोग्राम, अगला सेमिनार जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारी टीम बिल्डिंग होती रहेगी। गिल साहब बताते हैं ना, मैं हर महीने लगातार इनको इनवाइट करता था सेमिनार के लिए, करता गया, चलो आगे आज एक इंडस्ट्री बन गए साथी, है ना। इसी तरह से जब आप कंटिन्यूटी बनाते हैं किसी काम को लेकर के, वो हो जाता है। अगला क्या करना है सर, अगला नेटवर्क बनाने के लिए करना है मंथली टारगेट पे काम करना, मंथली टारगेट पे काम करना है। मतलब अगर इस महीने हम जिस स्लैब पे ना, अगले महीने अगर हम अगले स्लैब पे नहीं जा रहे, तो समझ लो हम काम ही नहीं कर रहे, काम के ऊपर फोकस नहीं है, सही तरीके से काम नहीं हो रहा। सही तरीके से काम होने का मतलब क्या है कि हर महीने ग्रो होना चाहिए, हर महीने मेडल ट्रॉफी आनी चाहिए, कुछ भी हो सेलिब्रेशन में जाना है, मेडल ट्रॉफी लेके ही आना है। उसके लिए हर महीने अपने आप को ग्रो करना है। तो ग्रो कब होगा, जब आप ज्वाइनिंग पे खूब सारा काम करेंगे, नई क्लब एंट्रियों पे खूब सारा काम करेंगे, और नए वाइटल नीचे टीम के अंदर नए बिगिनर स्टार्टर निकालने पे काम करेंगे, और नीचे के नीचे डेप्थ को और बड़ा करने पे काम करेंगे। और कहीं अचीवर निकले ना निकले, डेप्थ में जरूर 10,000 की ग्रोथ आनी चाहिए। नीचे 10,000 का नया, 10 को 20 कर दो, नया बिगिनर आ गया, फिर नीचे 10 नया, अगले महीने उस 10 को 20 कर दो, फिर एक नया बिगिनर आ गया। तो नीचे डेप्थ में 10,000 की ग्रोथ करके एक नया बिगिनर निकालना है। जो पिछले महीने 10 था उसको 20 ही तो करना है। एंड में जाके देखो 10 कौन है, उसको 20 करना है। सिर्फ 10,000 की डेप्थ में ग्रोथ करने से हर महीने एक नया बिगिनर आएगा, और वहीं से आपका कहीं ना कहीं टैप रूट बड़ा होता चला जाएगा। तो ये जरूरी है। कोई भी साथी अगर यहाँ पे गलती कर रहा है तो इस बात को जरूर समझे और इस पे फोकस करने की जरूरत है। दोनों ग्रुप है, दोनों की डेप्थ है। नीचे जाके जहाँ पे 10,000 की क्लोजिंग हुई है उसको 20 करना सबसे ज्यादा जरूरी है साथी। ओके, तो इससे क्या होएगा, हमारा बड़ा नेटवर्क तैयार होगा, बड़ी टीम तैयार होगी, और एक बड़ी ग्रोथ की तरफ हम लोग जाके जाएंगे। तो ये हमारा हो गया तीसरा टायर, तीसरा पहिया। कितने साथियों को समझ में आ गया तीसरा टायर? कितने साथियों को समझ में आ गया कैसे मजबूत होगा? क्लियर हो गया ना साथियों? इसके लिए क्या करना है, 5 तरह की लिस्टें बनानी है, और इनवाइट, प्लान, फॉलोअप करना है। रोज इनवाइट, रोज यूएलपी होनी चाहिए। मैं सीनियर लीडर से निवेदन करूंगा, सर अपने यूएलपी पॉइंट मजबूत करें, जहां जहां भी आपने करना है उसके टाइम फिक्स करें, और वहां पे लोगों को इनवाइट करके तैयारी करने पे बिल्कुल फोकस कराएं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरा नहीं है, ये प्रोजेक्ट गुरुकुल का है, और गुरुकुल के प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट को हमें सफल बनाना है साथियों। इस पे काम करें, मंथली टारगेट पे काम करें। मंथली टारगेट कब पूरा होगा, जब ज्वाइनिंग पे काम करेंगे, नए लोगों को क्लब एंट्री, छोटी परचेज को क्लब एंट्रियों में लेके आएंगे, और नए वाइटल बनाएंगे और डेप्थ ड्राइव करेंगे, तो इससे बढ़ेगा नेटवर्क। अब आगे बढ़ते, चौथे वाला टायर। चौथे वाला टायर मजबूत करना है अपनी सफलता की गाड़ी का। चौथे वाला पहिया, चौथे वाला टायर क्या है? चौथे वाला टायर है साथियों, कैसे बनेगा पीवी, परचेज वॉल्यूम। ये बन सकता है सर जब आप यूएलपी पे लोगों को आप लेके आ रहे हो, वहां पे लोग आ रहे हैं, उनको खरीदारी करवा के भेजो, क्योंकि बंदा जब चल के आ रहा है, स्वास्थ्य की बात सुनने के लिए आ रहा है। मैंने पिछली बार बताया था कैसे बुलाना है, कैसे इनवाइट करना लोगों, पिछली बार भी बताया था, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। यूएलपी में इनवाइट करने के लिए क्या बोलना है, 3-4 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन उनसे पूछना है कि बीमारियां क्यों बढ़ रही है, खुद नहीं बताना।
लोगों से पूछना कि बीमारियां क्यों बढ़ रही। अगर वो कहेगा ये कारण है, मिलावट कारण है जी, खेतों में पेस्टिसाइड है, वो कारण है जी, खान पान बिगड़ गया है, ये कारण है जी, फिर उनसे पूछो अगर इसी तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं तो आपका परिवार बच सकेगा, इस बात की गारंटी है? ये सवाल पूछ के थोड़ा साइलेंट हो जाओ कि अगर इस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं और आपका परिवार बचा रहेगा, गारंटी है? तो वो कहेगा नहीं यार, ऐसे तो कैसे बचा रहेगा, जब सब फैल रही है तो हमारा परिवार भी उसकी चपेट में आ सकता है। तो आप उनसे पूछिए क्या आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, जिंदगी भर तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, हाँ या ना? अगर वो कहेगा हाँ चाहते हैं तो 1 घंटे का समय निकालिए, यूएलपी देखिए। यूएलपी में बताया जाता है कि आप अपने परिवार को जिंदगी भर रोग मुक्त कैसे रख सकते हो। जब ये बात सुन के बंदा यूएलपी में आएगा, कैसे खान पान को ठीक करके हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, ये इन्विटेशन आपका होगा, तो जब बंदा चल के आएगा ना, कुछ खरीद के जरूर जाएगा, साथी, समझ के भी जाएगा, खरीद के भी जाएगा, और वहां से आपकी रिटेलिंग बढ़ेगी, वहां पे पर आईडी वॉल्यूम बढ़ेगा। आप डायमंड क्लब पे मत रुको, आप डबल डायमंड क्लब भी कर सकते हो, आप ट्रिपल डायमंड भी कर सकते हो, आप हर आईडी पे डायमंड क्लब कर सकते हो, घर की 2-2, 3-3 आईडियों पे डायमंड क्लब कर सकते हो, है ना? तो ये एक बड़ा काम हो सकता है। उसके अलावा ज्वाइनिंग, जब आप यूएलपी पे संख्या लगातार बढ़ाते चले जा रहे हो तो ज्वाइनिंग खूब बढ़ जाएगी, खूब ज्वाइनिंग। ये 5-10 में बोलना ही नहीं चाहता सर, दर्जनों ज्वाइनिंग आ सकती है अगर आप सही से काम करो। 5-10 तो डेडलाइन है, 5-10 तो सम्मानित होने के लिए है, लेकिन इतने से आप जल्दी रोल्टी चीवर नहीं बनोगे, इससे भी ज्यादा ज्वाइनिंग आनी चाहिए साथियों। जैसे टीसी सर कहते हैं बल्क ज्वाइनिंग आनी चाहिए, वो उस पर अगर आप काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तीसरा है रीपरचेज, यानी जो साथी आपकी टीम में जुड़ चुके हैं और खरीद नहीं कर रहे या टर्मिनेट हो गए, या उनको रिमाइंड करवाना, उनके साथ जुड़े रहना, उनको प्रोडक्ट की चर्चा करते रहना। ये मत सोचो कि बंदा जुड़ गया और जिंदगी भर खरीद करेगा, नहीं साथियों। टीवी अगर एक बार बंदे को समझ में आ जाए और बंदा रेगुलरली खरीदारी करता रहे तो करोड़ों रुपए फिर टीवी एडवर्टाइजमेंट में कंपनियां क्यों लगाती हैं, बार बार क्यों लगाती हैं, है ना? कोलगेट की एड आज भी आती है, दुनिया को पता नहीं है क्या कोलगेट पेस्ट है, दांत उससे साफ होते हैं, दुनिया को पता नहीं है क्या? सब पता होने के बाद भी कहीं ना कहीं आज भी कोलगेट की एड आती, क्यों? क्योंकि एड आती रहेगी तो लोग खरीदते रहेंगे, एड बंद होगी तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग से निकल जाएगा, दूसरा ब्रांड आ जाएगा, कोलगेट की सेल नीचे गिर जाएगी। इसी तरह से हमारा भी यही काम है, प्रचार करते रहना। जो आईडी लोग जुड़ चुके हैं उनको भी बार बार प्रचार करते रहना, जो टर्मिनेट हो चुके हैं उनको भी जाके दोबारा मिलके फिर से प्रचार करना कि आप ये गलती कर रहे हो। आपने आरसीएम करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन स्वास्थ्य अगर परिवार का तंदुरुस्त रखना चाहते हो, राशन और पोषण की संगत मत छोड़ो, बाकी सारी बातें बाद में। राशन और पोषण तो आपका आना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन तो हर व्यक्ति को चाहिए। आपको माना कि आपको पैसा नहीं चाहिए आरसीएम से, लेकिन स्वास्थ्य तो चाहिए ना। सेहत तो किसी दूसरी जगह नहीं मिल पा रही ना आज की डेट में, सेहत के लिए तो आपको आरसीएम के प्रोडक्ट में ही आना पड़ेगा। तो ये चीज आप रीपरचेज को जिंदा रखने के लिए कितना ज्यादा आप यूजर से कांटेक्ट रखते हो, कितना ज्यादा आप उनसे संपर्क बना के रखते हो, कितना ज्यादा उनके साथ आप बार बार तालमेल बनाते हो, वहीं से गेम तैयार होगी। और चौथी चीज है सर रिटेलिंग के, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से रिटेलिंग। जितनी ज्यादा डिस्प्ले वॉल आपकी टीम में खुलती चली जाएंगी, एक एक डिस्प्ले वॉल आपको 5000 पीवी, 10,000 पीवी, 15,000 पीवी एक एक डिस्प्ले वॉल दे सकती है। तो आप अपनी टीम के अंदर कितनी डिस्प्ले वॉल खुलवा रहे हो साथी, ये भी चेक करना जरूरी है। अभी क्लोजिंग आ गई, ये सारे पॉइंट अभी क्लोजिंग में काम करेंगे, 4 दिन बचे हैं, एक एक चीज एक एक पॉइंट पे अभी हम काम करके अपनी क्लोजिंग को चौके छक्के लगा सकते हैं। तो कितना ज्यादा डिस्प्ले वॉल, अभी डिस्प्ले वॉल पे सेलिब्रेशन भी है, डिस्प्ले वॉल खोलने वाले को ट्रॉफी भी दी जाती है, और 1 तारीख के बाद तो ऐसे धमाके खुलने वाले हैं साथियों, आप हैरान रह जाओगे। और मैं गारंटी करता हूं कि अगले 6 महीने में यानी 2026 के अंदर अंदर यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति रोल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर बन के सामने आएगा, जो अप्रैल से एक ऐसी खतरनाक प्लानिंग आपके बीच में आने वाली है ना। तो इससे पीवी बढ़ेगा, और पीवी किससे बढ़ेगा सर? ग्रोथ इन क्लब एंट्रीज। जो भी छोटी परचेज आपकी टीम में 200, 400, 500 पीवी कर रहे हैं, जो लोग जो 200, 400, 500 पीवी कर रहे हैं ना, वो सबसे प्यारे हैं। बस उनको जाके मिलो, उनको जाके क्लियर करो, वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, बस उनको जाके
राशन और पोषण के बारे में अच्छे से समझाओ, उनको लेके आओ 1500-2500 पीवी में। क्योंकि अगर एक बंदा 500 पीवी कर रहा है, उसको आप 1500 पीवी में ले गए तो 3 गुना बढ़ गया ना। अगर आप 2500 पीवी में ले गए तो 5 गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया सर। पीवी कैसे ग्रोथ नहीं करेगा, टर्नओवर कैसे ग्रोथ नहीं करेगा? एक 500 पीवी करने वाला अगर 2500 पीवी में चला गया तो 5 गुना वॉल्यूम उसके माध्यम से बढ़ गया। अगर ऐसा ही काम आप रोज 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 फील्ड में जा रहे हो और रोज रोज 200-400-500 पीवी वालों को मिल के अगर आप 1500-2500 पीवी में ला रहे हो और उनके घर के स्वास्थ्य को मजबूत करने का मिशन दे रहे हो, राशन और पोषण का मिशन दे रहे हो, तो आपका वॉल्यूम कहां तक जाएगा सोचिए। तो ये एक बहुत बड़ा, मेरी नजर में एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पे काम किया जा सकता है, जहाँ पे छोटी परचेज को, जहाँ पे इसके अंदर भी दिया गया है कि लगातार बढ़ती हुई खरीद पे हमने काम करना सर। गैसेस एजुकेशन, ये सारी बात, जितनी बातें बता रहा हूँ ये घूम आगे इसके अंदर है सारी। ठीक है ना साथियों, यहाँ पे पीवी बढ़ेगा। तो ये 4 पहिए कितनों को समझ में आ गया? चौथा पहिया, चौथा टायर कैसे मजबूत करना, क्लियर आ गया? असली वॉल्यूम वाली गेम यहाँ से मजबूत होती है। चलिए साथियों, यही चीजें हैं जिनको आपने मजबूत करना है। क्या क्या है फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले अपने ड्रीम को मजबूत करना है, सपनों को मजबूत करना है, सपनों को क्लियर करना है, सपनों को लिखना है, सपनों को फैमिली के साथ डिस्कस करना है, सपनों को बोलना है, सपनों को फील्ड में बोलना है, सपनों को अपलाइन के साथ बोलना है। क्योंकि गेल साहब ने मुझे बोल के बताया था कि 6 महीने के अंदर अंदर कुछ हो सकता है क्या, 6 महीने में रॉयल्टी आ सकती है क्या। तो उनका ड्रीम मेरे पास भी आ गया। तो मैंने भी उनको क्लियर कहा कि अगर 6 महीने में रॉयल्टी चाहिए तो फिर उस रास्ते पे चल पे नहीं आएगी जिस पे दुनिया चल रही है, उनसे थोड़ा अलग चलना पड़ेगा। कहते अलग चलने के लिए मैं तैयार हूँ सर, जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उस रास्ते पे चले तो जल्दी आ गई। तो इसीलिए ड्रीम मजबूत होना चाहिए। आपके ड्रीम आपके अपलाइन को भी पता होना चाहिए, आपके ड्रीम आपके पूरी फैमिली को भी पता होने चाहिए, और आपके कुछ कुछ ड्रीम आपकी टीम को भी पता होने चाहिए। आगे सर, एजुकेशन को मजबूत करना, हमेशा स्टूडेंट ही बन के रहना, खास करके अपलाइन के सामने तो हमेशा स्टूडेंट ही बन के रहना। अपलाइन के सामने कभी हमने टीचर नहीं बनना। जिस दिन आप अपनी अपलाइन के सामने टीचर बन गए ना, मामला वहीं से उल्टा गियर लग जाएगा या ब्रेक पे पैर रखा जाएगा सर। इस बात का ध्यान रखना। और नेटवर्क सबसे बड़ा हथियार है, उसको बढ़ाने के मैंने लिस्टें बता दी, 5 लिस्टें बना के काम करना। और पीवी को कैसे कैसे बड़ा करना वो भी हम लोगों ने सारी बातें कर ली। ये 4 के 4 टायर की हवा अगर आपने टाइट रखी और मजबूत रखी तो आपकी ये सफलता की गाड़ी आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, आपको रॉयल्टी टेक्निकल तक पहुंचाएगी, आपको लाखों रुपए महीने की इनकम तक लेके जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, ये बातें आपने सिर्फ सुनी नहीं होंगी, नोट भी करी होंगी। और ये बातें सिर्फ आपने नोट ही नहीं करी होंगी बल्कि अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया हो। किसने क्या संकल्प लिया है, बिल्कुल मुझे खुशी होगी आगे चल के आपके संकल्प को सुनने में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन मनजीत सिंह गिल साहब का, मनोज पाल भगत सर का, और बाकी सभी रॉयल्टी अचीवर्स का, और बाकी सभी साथियों का जो लगातार आप इस सेशन में शामिल रहते हैं। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि केवल आपके शामिल रहने से आपका कल्याण नहीं होगा साथियों। आप चेक किया करो मेरे 10 कहाँ हैं, मैं तो आ गया लेकिन मेरे 10 कहाँ हैं, वो चेक करना ज़्यादा जरूरी है। जिस दिन आपने अपने 10 हाथ मजबूत कर लिए उस दिन आपकी सफलता की स्पीड भी 10 गुना हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, ओवर टू मंजीत जी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जो आज 4 व्हील पर जो बातचीत रखी है, इनके बिना तो गाड़ी नहीं चल सकती सर। वैसे भी क्योंकि अगर ड्रीम नहीं होंगे तो हमारे सपने नहीं होंगे तो हमारा कोई काम नहीं होगा। अगर नॉलेज नहीं होगी तो सपने भी पूरे नहीं होंगे, कि सपने, नॉलेज के बिना कोई भी सपना हम पूरा नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। और अगर नॉलेज होगी तो तभी हम नेटवर्क बना सकते हैं, क्योंकि ये जो आपस में जो मिली हुई हैं, तो इनके बिना सारा ज्ञान अधूरा है। जो आपने हमें आज नॉलेज दी है, तो मैं जितने भी हैं, जैसे हम अपने सपने बनाने चाहिए, नेटवर्क बनाने के लिए हमारी लिस्ट बनानी चाहिए, हमारा